अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाया था पैनकेक्स और ये ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाले पैनकेक्स हैं, क्योंकि यूजली हम लोग पैनकेक्स में मैदा यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अनहेल्दी हो जाता है। वो मैदा जो होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए आज मैं बना रही थी यहाँ पर गेहूँ के आटे से पैनकेक्स। वैसे मैं हमेशा गेहूं के आटे से ही बनाती हूँ, सम टाइम मैं बना लेती हूँ मैदे से, क्योंकि थोड़ा सा मैदे से जब पैनकेक्स बनते हैं तो वो थोड़े से ज़्यादा फ्लफी होते हैं, तो इसलिए कभी कभार मैं बना लेती हूँ और ज़्यादातर मैं बनाती हूँ गेहूं के आटे से। एनीवेज इसके जो भी इंग्रेडिएंट होंगे ना वो साइड में मैं मेंशन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। वैसे बहुत ही ज़्यादा ये ईजी रेसिपी है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं तो ये बेस्ट है और हेल्दी भी होता है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अंडा, दूध और शुगर और थोड़ी सी वनीला एसेंस भी डाली थी मैंने। तो इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। मतलब आपको बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। उसके बाद में आपको इसमें आटा मिक्स करना है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप पैनकेक्स बना सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जो ये बैटर है ओवर मिक्स मत करिएगा, वरना फिर जो पैनकेक्स हैं वो ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनेंगे। तो ये बैटर अच्छे से मिक्स हो गया था। अब इसको मैं रख दूँगी साइड में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट दे दूँगी इसको। उसके बाद में मैं पैन चढ़ाऊँगी गैस के ऊपर और इसे ना हल्का सा ऑयल या फिर बटर के साथ में ग्रीस कर लूँगी। आप चाहें तो ग्रीस करें और अगर नॉन स्टिक का है तो वो बिना ग्रीस के भी अच्छे से बन जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल लगा लिया था, तो जो पैनकेक्स हैं वो ईज़िली निकल आएँगे बाहर। पैन को मैंने ना हल्का सा गरम कर लिया था और अब मैं इसमें डालूंगी ये बैटर। तो मैं एक मोल्ड में डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब बैटर और इससे ना एकदम परफेक्ट जैसे मुझे चाहिए वैसे पैनकेक्स बनेंगे। मैं आपको बता दूं मैं बना रही हूँ यहाँ पर मिनी पैनकेक्स, और अगर आप चाहें तो थोड़े से बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। उसके लिए आप दूसरा जो नॉर्मल पैन होता है ना वो वाला यूज़ कर लीजिएगा। मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा चलो छोटे छोटे से बना देती हूँ, तो वो देखकर थोड़ा सा खुश हो जाएगा, उसको क्यूट भी लगेगा। अच्छा, ये क्लिप जो है ये है उस वक़्त की जब मेरे बेटे के स्कूल थे, और अभी तो ख़ैर यहाँ पर विंटर वेकेशन हो गई हैं। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है? और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी वाली ठंड पड़ रही है। सुबह एकदम फॉग रहता है, रात में फॉग रहता है और दिन में हल्की-फुल्की सी कभी-कभार धूप निकलती है और कभी-कभार तो पूरा दिन एकदम अंधेरा-अंधेरा सा रहता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपके बच्चों की स्कूल में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं या अभी नहीं हुई हैं? वैसे हम मदर्स की तो कभी भी कोई वेकेशन नहीं होती, चाहे संडे हो, चाहे विंटर हो या फिर समर हो, हमें तो हमेशा काम ही करते रहना होता है। एनीवेज यहाँ पर जब तक बन रहा था पैनकेक तो मैंने अपने बेटे के लिए उसका हॉर्लिक्स बना दिया था। तो जब तक वो अपना हॉर्लिक्स फिनिश करेगा तब तक मेरे पैनकेक्स भी बन जाएंगे, और मैं आज उसको ना लंच में उसके पैनकेक ही देने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं दूंगी, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ खाएगा भी नहीं, उसे इतने ज़्यादा पसंद है ये। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था और कितना ईजिली ये जो केक्स हैं ये फ्लिप हो रहे हैं। तो आप नॉन स्टिक पे जब भी बनाइएगा पैनकेक्स हमेशा नॉन स्टिक पे बनाइएगा, किसी और चीज़ में मत बनाइएगा, वरना आपके जो पैनकेक हैं वो चिपक जाएंगे और सही से निकलेंगे भी नहीं। तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए नॉन स्टिक यूज़ करें। वैसे तो कम ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर आपकी जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो अगर यूज़ करें तो हमेशा अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, अदरवाइज़ आप ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। अच्छा जी, तो आज है 2 जनवरी और 2026 लग गया है और एक और साल गुजर गया बिल्कुल खामोशी से। ना किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने रोका, बस वक्त चलता रहा। ऐसा फील होता है कि कल ही की तो बात थी और आज एक और साल अल्लाह के सामने हमारी जिंदगी के हिसाब में जुड़ गया। सोचिए इस साल हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या छोड़ दिया। कितने ही अपने हमसे दूर हो गए, कुछ तो नाराजियों की वजह से और कुछ मौत की वजह से, और हम अब भी वहीं के वहीं हैं, वही गिले, वही शिकवे
और वही शिकायत भरा दिल। 1 साल और गुजर गया, मगर क्या हम अल्लाह के करीब हुए या फिर दुनिया में और उलझ गए? कभी सोचा है हर गुजरता साल हमसे कह रहा होता है तुम्हारी जिंदगी कम होती जा रही है, लेकिन हम फिर भी यही समझते रहे जैसे जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगी। अल्लाह ने हमें सेहत दी, घर दिया, रोजी दी, रिस्क दिया, इज्जत दी, लेकिन हमने शुक्र कितना अदा किया? याद है जब हम मुश्किल में थे और सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करते थे? आज जब सुकून मिला तो अल्लाह को याद रखना भूल गए। बीते साल हमने कितनों के दिल दुखाए, कितनों को माफ नहीं किया, कितनी बातें ऐसी कह दी जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी। इस्लाम हमें सिखाता है बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अखलाक को बेहतर करे, मगर हम हर साल बस कैलेंडर ही बदलते रहे, अपने अखलाक नहीं। सोचिए अगर ये साल हमारी जिंदगी का आखिरी साल होता तो क्या हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार थे? अगर तैयार थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो अभी भी वक्त है, अभी भी सांस चल रही है, अब भी अल्लाह रहमत के दरवाजे खुला रखे हुए हैं। नया साल सिर्फ नई उम्मीदें नहीं लाता बल्कि नई जिम्मेदारियां भी लाता है। इस नए साल में नियत करें नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, दिल से हसद और नफरत निकाल देंगे, जो नाराज हैं उनसे माफी मांग लेंगे और अल्लाह से अपना रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत करेंगे, क्योंकि जो अल्लाह के साथ हो जाता है ना, उसे दुनिया कभी भी तन्हा नहीं करती। और अगर हम सुधर गए तो यही साल हमारी जिंदगी का ना सबसे कीमती साल बन सकता है। तो आइए हम और आप दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो साल गुजर गया उसे हमारे लिए माफी का जरिया बना दे, और जो नया साल आ रहा है उसे हिदायत, बरकत और सुकून से भर दे। हमें अपनी याद में जिंदा रख और अपनी रजा पर चला। आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये मैसेज ना मेरे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों फैमिलीज के लिए है। आप सब मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैंने आप सबको ये मैसेज दिया। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस साल इसी चीज़ को फॉलो करिएगा, पिछली सारी बुराइयों को दूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस साल हम अच्छी चीज़ें करें, अपने रब को, अपने गॉड को याद करें और लोगों के लिए अच्छाई करें। तो अब आ जाते हैं व्लॉग पे। और मेरा ना ब्रेकफास्ट हो गया था, मैंने बहुत ही सुकून से बैठकर अपनी चाय और पैनकेक को एंजॉय किया। उसके बाद में थोड़ा बहुत काम किया यूट्यूब का, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर। जो मैंने धनिया ग्रो की थी ना, तो वो देखी कितनी अच्छी ग्रो हो गई थी। तो अब टाइम था इसकी हार्वेस्टिंग का। तो मैं यहाँ पर एक पॉट की जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और मैं ना इसको मतलब रूट से नहीं कट करूँगी, ऊपर ऊपर से कट करूँगी, ताकि इसमें फिर से जो ये धनिया है ना ये ग्रो हो जाए। तो जब भी आप अगर पॉट में धनिया लगा रहे हैं ना, तो फिर इसी तरह से उसकी कटिंग करिएगा। आपको ना रूट छोड़ देनी है, रूट से कभी भी धनिया को मत निकालिएगा। इससे क्या होगा, जब ये दोबारा से ग्रो करेगी ना तो बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगी, इसलिए हमेशा इसको रूट के ऊपर से ही कटिंग करिएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पॉट में कितनी ज़्यादा धनिया निकली है, और ये ना एकदम फ्रेश और एकदम ऑर्गेनिक थी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं पड़ा है जो कि हार्मफुल हो। ये एकदम ऑर्गेनिक थी। और बाकी के जो ये 2 पॉट बचे हैं ना, इसमें मैं फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसमें इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इस धनिया को ना मैं रख दूँगी एक कंटेनर में, एक बॉक्स में रख दूँगी एयर टाइट। और ये एकदम ड्राई है तो जल्दी ख़राब नहीं होगी, और अगर थोड़ी बहुत इसमें नमी हो ना तो फिर आप इसे टिश्यू पेपर में रखिएगा। खैर मुझे तो बनानी थी हरी चटनी, इसलिए मैंने इसे इस बॉक्स में रखा है, और मैं आज ही बनाऊंगी तो ये यूज़ हो जाएगी। और अगर मुझे लंबे टाइम के लिए रखना होता तो फिर मैं ना इसे टिश्यू पेपर में रखती, ताकि इसकी जो भी नमी होती वो एब्जॉर्ब कर लेती।
मैंने ऑनलाइन कुछ टाइम पहले थोड़ी बहुत चीज़ें मंगाई थी जो कि मैं लास्ट व्लॉग में आप लोग को दिखाना भूल गई थी। हालांकि उस वक्त आ गई थी वो, लेकिन मैं दिखाना भूल गई थी, तो मैं अब दिखा रही हूँ। मैंने ना ये चॉपिंग बोर्ड मंगाया था जो कि 100 रुपीज़ का था, और मुझे लग रहा था कि 100 रुपीज़ में मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये वुड का था, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का था। खैर, मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा शौक हुआ है कि मैं चॉपिंग बोर्ड इकट्ठा करूँ और उसका कलेक्शन बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया था। अब मैं नेक्स्ट एक और देख रही हूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह मंगाऊंगी ज़रूर। और ये मैंने मंगाया था एक लिंट रिमूवर, जो कि मैंने मंगाया था करीब एक महीना हो गया है। जब ठंड स्टार्ट हुई थी तब मैंने मंगाया था, नवंबर स्टार्टिंग में, और मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर करना भूल गई। तो ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ है विंटर के लिए। अगर आप कुछ अच्छा लेना चाह रहे हो कम बजट में, तो फिर आप इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। और ये आई थिंक मुझे पड़ा था 240 या 250 का, कुछ ज़्यादा ऐसे ख़ास प्राइस भी नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है ये। तो इसमें ना एक छोटा सा ब्रश आता है जिससे आप इसे क्लीन कर सकते हैं, और इसकी जो ये कॉर्ड है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आप थोड़ा दूर तक इसे लगाकर यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने इसको यूज़ किया है और बहुत ही ज़्यादा मैंने स्वेटर वगैरह में लिंट रिमूव किए हैं, तो अभी तक तो ये सही चल रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से इसने तो अपने जो मतलब कहते हैं ना कि पैसे वसूल कर दिए, तो इसने वाकई में पैसे वसूल कर दिए हैं। इतना अच्छा मुझे ये मिला है। तो अगर आप लोग बताएंगे तो फिर मैं इसका ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग ले सकते हैं। वैसे ये मीशो, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ईज़िली अवेलेबल है। मैंने तो इसे मीशो से मंगाया था, और आप लोग भी ले सकते हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस। और आप देख सकते हैं इसकी जो ये कॉर्ड है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो चलिए अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको मतलब आपके सामने इसे करके दिखाऊंगी, और आप बताइएगा कि हाँ ये सच में अच्छा है कि नहीं है। तो ये मेरे बेटे का स्वेटर है जिसमें बहुत ज़्यादा लिंट है, और मैंने ना इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। बहुत ज़्यादा लिंट वाला नहीं लिया था, मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी मशीन है गर्म होकर ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बेटे का स्वेटर लिया था। और अभी मैं इसमें लिंट आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो ये ना लाइट से चलेगा, इसमें कोई बैटरी वगैरह का सिस्टम नहीं है। आप लाइट लगाइए और इसमें एक रेड कलर की लाइट जलेगी, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना ईज़िली लिंट रिमूव कर रहा है ये, और बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे चलाना होता है। अगर आप इस पर प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है इसके जो ब्लेड्स हैं वो टूट जाएं, क्योंकि बहुत ही नाजुक से ब्लेड लगे हुए हैं इसमें। आपको ना इसके बॉक्स पे सब कुछ मेंशन मिल जाएगा, जो भी इसके कॉशंस हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में इसे यूज़ करिएगा। तो ये देखिए एकदम आपको लग रहा है कि जो ये स्वेटर था एकदम नया सा लग रहा है ना, एक भी इसमें लिंट नहीं बचा है, और बहुत ही अच्छे से इसने वर्क किया है। तो इसी तरह से मैं बाकी का पूरा स्वेटर क्लीन कर दूंगी। और फिर ना इसमें इसको मुझे चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैंने मतलब बहुत सारे जो भी कपड़े थे विंटर के, जो भी बेटे के कपड़े थे, मतलब स्वेटर वगैरह वूलन के, वो सारे मैंने बैठे बैठे क्लीन कर दिए। मुझे ना इसको चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ ख़राब हो उसको अच्छे से क्लीन कर दो, तो फिर एक अच्छा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तो वही मुझे फ़ील हो रहा था। एनीवेज़ यहाँ पर ये देखिए इतनी ज़्यादा इसमें गंदगी निकली थी, इतने लिंट्स निकले थे, तो उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और इस ब्रश से आपको फिर अंदर का इसका पूरा क्लीन कर लेना है, क्योंकि होता क्या है जो लिंट्स होते हैं ना उनमें डस्ट भी बहुत होती है, तो वो अंदर जाकर बैठ जाती है। इसलिए ये ब्रश दिया गया है, इससे आप इजीली क्लीन कर सकते हैं और वापस से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से बाहर से भी आप इसे क्लीन कर लीजिएगा ब्रश से। और उसके बाद में जो इसका कलेक्टर है, लिंट कलेक्टर, तो वो आप लगा दीजिएगा, और फिर आप इसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट था, और बहुत ही अच्छे से कपड़े क्लीन हो गए थे। तो एक बार आप इस तरह की चीज़ पर ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और बहुत ही ईज़िली आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा।
वैसे तो मुझे ना सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा नहीं पसंद है जो कि है वो है टाइम। टाइम बहुत कम होता है। सुबह उठो और शाम तक मतलब दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है, और दोपहर के बाद तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता है कि कब वक़्त निकल गया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, खाना खाओ और फिर असर का टाइम आ जाता है, फिर शाम की तैयारी करो, फिर मगरिब का टाइम, तो वक़्त बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और सर्दियों के दिन ना बहुत ही ज़्यादा कोज़ी-कोज़ी से भी लगते हैं और नई-नई डिशें खाने का मन करता है, अच्छे-अच्छे खाने बनते हैं और गाजर का हलवा है, बिरयानी है, पाया है, ये सारी चीज़ों के अलग ही मज़े होते हैं ठंड के मौसम में। और हरी सब्जियाँ भी बहुत अच्छी-अच्छी सी आती हैं। मुझे ना हरी सब्जियों में साग बहुत पसंद है। सरसों का साग है, बथुआ का साग है और सोया आता है, हमारे यहाँ सोया मेथी बनता है, तो वो भी हमारे यहाँ बहुत मतलब पसंद किया जाता है ठंड के मौसम में। हर दूसरे तीसरे दिन सोया मेथी की सब्ज़ी बनती है। सोया मेथी मटर कभी बनता है, कभी खाली सोया मेथी बनता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ सोया मेथी मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे आगरा में शायद सोया नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी मामी वहाँ पे रहती थी, तो वो बता रही थी कि वहाँ पर सोया नहीं मिलता है, और हमारे यहाँ तो बहुत मिलता है और बहुत ही पसंद है मुझे सोया मेथी की सब्ज़ी और साथ में मक्के की रोटी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कभी आप लोगों ने ट्राई किया है? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिरयानी का जो चिकन था वो मैंने फ्राई कर लिया था, और अब उसकी ना मैंने ग्रेवी भी बना ली है, मतलब कोरमा टाइप का बना लिया है। और साइड में मैं बना रही थी इसके लिए रायता। तो रायते में मैंने डाला है गार्लिक और थोड़ा सा ज़ीरा और हरी मिर्च। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज, और थोड़ा सा ये रायता ना पतला बनता है, ज़्यादा थिक नहीं बनता है। एक मैं आधा ये प्याज इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये हमारा जो कानपुर वाला रायता है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कानपुर में इसी तरह से मिलता है, रायते में प्याज कटे हुए, प्याज के जो लच्छे होते हैं वो कटे हुए पड़े होते हैं। तो इसी तरह से मैं सिंपल सा ये रायता बनाऊँगी। मुझे तो पर्सनली बिरयानी के साथ में रायता नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रायता होता है वो बिरयानी का जो टेस्ट है वो पूरा ब्लेंड कर देता है, फिर उसमें कोई और टेस्ट नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोगों को कैसा लगता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता है रायता बिरयानी के साथ में। मुझे चटनी पसंद है। तो यहाँ पर ये देखिए जो बिरयानी थी वो बनकर तैयार हो गई है, और बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी ये बिरयानी बनती है, सिंपल और टेस्टी। तो हमारा डिनर जो था वो हो गया था रेडी, और जब बिरयानी बनती है ना तो हस्बैंड को बहुत जल्दी भूख लगाती है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर डिश आउट कर रही थी, और उनको थी जल्दी कि मुझे जल्दी दो, भूख लग रही है। लेकिन मुझे ये था कि मैं एक पिक्चर तो ले लूँ इसकी, ताकि मैं थंबनेल पे लगा दूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए पिक्चर बना रही थी, और उनको मतलब भूख लग रही थी कि मुझे दो जल्दी से, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैंने ना इसकी 1-2 पिक्चर्स क्लिक करी जल्दी-जल्दी से, फिर मैंने हस्बैंड को दिया और मैंने भी खाया और बेटे को भी खिलाया। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी था, और आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा ख़ैर, आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएँगे जो भी व्लॉगर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, कि जो नॉर्मल टाइम होता है ना खाना बनाने का, जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा लगता है, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि वीडियो बनाने के टाइम पर जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है, डबल टाइम लगता है। अगर 1 घंटे में आपकी कोई डिश तैयार हो रही है ना, तो जब आप व्लॉग बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं तो फिर आपकी जो डिश है वो 2 घंटे में तैयार होती है। तो जो भी व्लॉगर हैं वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट कर पाएँगे। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है या नहीं। तो डिनर करने के बाद में हम लोग आ गए थे ग्रोसरी स्टोर, और मैं कहाँ से शॉपिंग करती हूँ मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस होता है, मतलब हर चीज़ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। मेरी ना ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मंथ एंड था, और मंथ एंड होते होते ना पूरी ग्रोसरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, मैं ना एक लिस्ट बनाकर लेकर आई थी, और उसी लिस्ट से मैंने सारी चीज़ें ली। अगर आप लिस्ट नहीं बनाकर लाते हैं तो फिर क्या होता है
है कि जो आप चीज़ें लेने आते हैं वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली जाती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती हैं। इसलिए आप हमेशा ग्रोसरी करने से पहले लिस्ट ज़रूर बनाएं और उसी लिस्ट को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें लें। इससे आपका जो बजट है वो मेंटेन रहेगा। और वरना क्या होगा कि जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए वो भी होता है ना कि देखा और मन करा कि हाँ चलो ये भी ले लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है जिससे आपका बजट सारा गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको बजट में रहते हुए सारी चीज़ें करनी है ना तो फिर आप लिस्ट ज़रूर प्रिपेयर कर लें। अच्छा, यहाँ पर ना एक स्टाफ था जो कि मेरा ये सामान सारा पैक कर रही थी। वो बहुत ही अच्छी नेचर की थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी नेचर की थी। और यहाँ का स्टाफ वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो थी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इनका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी ग्रोसरी ली और लेने के बाद में फिर हम लोग आ गए थे घर। और ये देखिए आप यहाँ पर कितनी प्यारी लाइटिंग हुई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जहाँ पर लाइटिंग लगी होती है ना वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। मैंने क्या-क्या लिया है वो मैं आपको जल्दी-जल्दी से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया था मैंने। मैं ज़्यादातर बेलकोलू का यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। साथ में मैंने लिया था एक रिफाइंड का 1 किलो का पैकेट, और ये मैं लेती हूँ ज़्यादातर बेकिंग के लिए, मतलब केक वगैरह बनाना होता है उसके लिए। साबुत लाल मिर्च ली थी मैंने और ये कम तीखी वाली थी। ज़ीरा लिया था और यहाँ पर मैंने 2 टाइप के चावल लिए थे। इन दोनों की क्वालिटी ना अलग थी, इसलिए इनके प्राइस भी अलग थे। जो ज़्यादा बेहतर होगा वो मैं दोबारा जाकर ज़्यादा सा लेकर आऊँगी। और मैंने लिया था यहाँ पर ये छोले जो कि मैंने 250 ग्राम लिए हैं आई थिंक। और पीनट लिए थे, पोहा वगैरह के लिए ज़रूरत होती है। शुगर ली थी मैंने 1 किलो, ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि मैंने ना जैगरी पाउडर भी लिया था। और ये कॉर्नफ्लेक्स लिया था मेरे बेटे ने, और क्योंकि उसको खाना था तो इसलिए मैंने छोटा पैक लिया। अगर वो खाएगा तो दोबारा लाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये जैगरी पाउडर लिया था, 1 किलो का पैकेट था। और ये नमकीन ली थी मेरे हस्बैंड ने। और ये जो बिस्किट है मैंने बेटे के लिए लिए थे, मतलब मेरे हस्बैंड ने बेटे के लिए लिए थे, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये जो मक्का के सेव हैं ये मैंने लिए थे अपने लिए, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक ये मैंने कुकीज़ का पैकेट लिया था। हींग ली थी, एक छोटी सी ही मैंने शीशी ली थी हींग की। और ये मस्टर्ड सॉस ली थी, इसका मैं बनाऊँगी चिकन, रोस्ट चिकन बनाऊँगी, तो मैं आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करूँगी। वैसे भी मस्टर्ड सॉस की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और ये मैं एक छोटा सा स्पैचुला लेकर आई थी। एक्चुअली होता क्या है, जो मिक्सर का जार होता है उसमें जब भी कुछ चीज़ें पीसें तो वो सही से निकल नहीं पाती, इसलिए मैं ये छोटा सा लेकर आई थी जो कि मुझे पड़ा था 22 रुपीज़ का। इससे ना ईज़िली क्लीन हो जाती हैं सारी चीज़ें। एक सिल्वर फॉयल लिया था मैंने, और ये मैंने ली थी मिश्री, धागा वाली मिश्री ली थी। ये बहुत ही अच्छी होती है, शुगर की जगह आप इसे यूज़ करें, ये ज़्यादा अच्छी होती है। और मैंने यहाँ पर कुछ सोप्स लिए थे जो कि डिश वॉशिंग थे और कपड़े वाले था। और एक ये जो बाथिंग सोप था वो लिया था। मैंने पेस्ट लिया था, मैं ज़्यादातर वीको का ही पेस्ट लेकर आती हूँ और इस पर ऑफ़र भी रहता है बाय 1 गेट 1, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है और अच्छा भी होता है ये। और मैंने यहाँ पर एक डिटर्जेंट लिया था जो कि फेना का था। एक मैंने विंडो वगैरह क्लीन करने के लिए क्लीनर भी लिया था, और मैंने लिया था ये एक स्क्रबर। तो ये थी मेरी शॉपिंग, और इतनी सारी शॉपिंग मैंने की थी जो भी मुझे ज़रूरत थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।